बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एच नाव के स्पोर्ट्स प्रोग्राम खेल कर जीत के साथ मैं आपका मेज़बान मकसूद अहमद आज फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ पिछले पिछले प्रोग्रामों की तरह इस दफ़ा भी आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है वो आपके सामने पेश करूँगा कि जो कुछ मामला चल रहे हैं, जैसे कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा था जब उन्होंने चार्ज लिया और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कि एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो होगा टीम के साथ। जो टीम की सूरत हाल थी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो कुछ मामला थे उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया और काम किया और ग्राउंड्स बनवाए। और बहुत लोगों ने इतराज़ भी किए कि जो लाहौर में ग्राउंड बना था उस पर जो बारिश के बाद जो सब कुछ खलाई खुल के आ गई सामने। तो मैं समझता हूँ कि जब काम करेंगे तो इस तरह की गलतियाँ भी होंगी और बहुत जल्दी में। और जो हालात थे, भारत जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग कर रहा था और टीम जो है आने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मोहसिन नकवी साहब को शाबाश है कि उन्होंने कोशिश की और वो इवेंट करवा लिया। अच्छा, उसके बाद जब टीम हमारी अपने होम ग्राउंड पे कुछ ना परफॉर्मेंस ना कर सकी तो उस पर शायकीन क्रिकेट और बेइंतहा क्रिकेटर्स का इतराज़ था कि टीम हमारी जो थी वो किसी काम की नहीं है और इसको फारिग करना चाहिए। तो उस पर भी मोहसिन नकवी साहब खामोश रहे, कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा, सर हिलाकर हर दफ़ा चले जाया करते थे। तो वो अभी नज़र आ रहा है जिस तरीके से नया पाकिस्तान के लिए कौमी वाइट बॉल टीम के लिए कोच बुलाया गया माइक हैसन, और उनके आने के बाद उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से मुशावरत की है। मुशावरत के बाद ये कोशिश, अब जो खबरों की जीनत बनी हुई है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और शाहीन आफरीदी जो है वो वाइट बॉल टीम से फारिग कर दिए जाएंगे और उनको जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उनको एनओसी जारी कर दी गई है कि जाएं और जाकर लीग्स खेलें और लीग खेलें, कमाएं पैसे आप। और मैं समझता हूँ कि इसकी एक तवील लिस्ट है जो कि सब सोशल मीडिया पे और दीगर चैनल्स पे चल रही है। और इसके अलावा अब सुफियान मुकीम का जो है वो टीम में शायद इन कर लिए जाएं और इस तरह से 30 खिलाड़ी पर मुश्तमिल जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई। अब देखना ये कि वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ में हमारी जो कौमी टीम है वो क्या परफॉर्मेंस देगी। इसके साथ साथ आपको जैसे कि मैंने बताया कि लॉर्ड्स में जो है जो आईसीसी चैम्पियंस टेस्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चल रही है उसका फाइनल है, राउंड जारी है, जिसमें कि पहले बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 212 रन बनाए थे। उसके जवाब में इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 138 रन बनाए थे, उसकी पूरी टीम आउट हो गई थी। और अभी दूसरी बैटिंग जो है उसकी जारी है ऑस्ट्रेलिया की। अभी साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी है, ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी जो बैटिंग की है और 282 रन का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। अब देखना है कि ट्रॉफी किसके नाम जाएगी और कौन मैदान मारेगा। तो ये सारी बातें हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रास रूट लेवल का और उसके बजट के हवाले से मैं बातचीत करूंगा अपने मेहमानों से। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है मेरे मेहमान जो है फरहान फरीद राजू साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, साथ साथ सैयद मुनीर अली कादी साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और काफ़ी टाइम से जो है ग्रास रूट लेवल पे देखते चले आए हैं जो कि मामला चल रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा चल रहा है और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बड़ी कमांड है आपको। जी वेलकम आप दोनों को पहले तो स्टूडियो में। ये सवाल है मेरा कि जो चल रही थी कहानी की ऑपरेशन एक बड़ा होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कि मोहसिन साहब ने जो काम किया वो काम उतार दिया या चल रहा है अभी मामला? बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। जैसे मोहसिन नकवी साहब जैसे ही आए थे तो काफ़ी बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे जो क्रिकेटिंग डिसीजन थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन की बात करें तो वो काफ़ी हद तक सही तरह स्टेडियम बनाए उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एकेडमी की बात करें, लेकिन क्रिकेटिंग माइंडसेट से अगर बात करें तो जो उनके अपॉइंटमेंट थे, जो उनके डिसीजन थे वो अब तक सारे गलत साबित हुए थे। जिस तरह उन्हें अमेरिका से हारने के बाद कहा था कि सर्जरी होगी तो सर्जरी नहीं हो सकी। अब जिस तरफ जा रहे हैं हो सकता है ये सर्जरी का पहला कदम हो। और जिस तरह से काफ़ी अरसे से चल रहा था कि बाबर आजम, जिससे सरफराज को 2 सीरीज़ हारने के बाद हटा दिया था, बाबर आजम को तकरीबन 8 सीरीज़ हारने के बावजूद भी वहीं पर रखा गया था। तो अब ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। जैसे ये पीएसएल शुरू हुआ था तो यहाँ से लगा था कि अब कुछ होने वाला है, नया होने वाला है। जिस अंदाज से पीएसएल हुआ था उसके बाद उनके जो परफॉर्मर थे उन सब परफॉर्मरों को मौका दिया गया। और अभी जो टीम अनाउंस हुई है, जो टीम खेल के आई है बांग्लादेश से, 3 मैच हमने खेले होम ग्राउंड पे, तीनों मैच कामयाबी हासिल की यंग प्लेयर की वजह से। और अब जो बात हो रही है कि 30 लड़कों का अनाउंस हो गया, उसके अंदर बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन को बुलाया ज़रूर है, लेकिन अब 2 टीमें, जिस तरह होता था कि पाकिस्तान की T20 की भी 2 टीमें बनाई जाए, वनडे की 2 टीमें हो ताकि सिलेक्शन में आसानी हो। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ को आराम कराया जाएगा, आराम के बहाने
उनको कहा जाएगा कि आप बाहर अब डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, जी ऐसे बिल्कुल, तरीके से सीनियर खिलाड़ी हैं उनको रिस्पेक्ट देके बाहर रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यंग ब्लेड बहुत आ गई है। स्पिनर्स डिपार्टमेंट अगर देखें, ओपनिंग के डिपार्टमेंट देखें, हार्ड हिटर देखें, बॉलर देखें, तो अली रजा आपके सामने आए, सुफियान मुकीम आए, हसन नवाज आपके सामने आए, और एक और नईम अहमद जो कि लाहौर कलंदर के थे, इसी तरह ताहिर खान आए, मतलब बहुत अच्छे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की, तो मोहसिन नकवी साहब ने आहिस्ता आहिस्ता कोचेस को भी जो है वो साइडलाइन किया, जो जिन कोचेस की परफॉर्मेंस सही नहीं थी। लेकिन हो यह रहा है कि उन कोचेस की परफॉर्मेंस सही नहीं थी तो फिर उनको साइडलाइन कर देते, उनको कहीं और फिट कर दिया गया, किसी को एकेडमी हाई प्रोफाइल सेंटर में लेके आ गए, किसी को वुमेन्स टीम का कोच बना दिया। अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी तो फिर किसी और को ये जिम्मेदारी दे देते। तो ये कह कि खपत कहीं ना कहीं खपत करते हैं, कहीं ना कहीं लगाया जाता है। तो अब जिस तरह हमने देखा कि माइक हसन कोच आए हैं, तो इस तरह अब कुछ बेहतरी की तरफ शायद नेक नियत के साथ काम करना शुरू हो जाए, पाकिस्तान की टीम एक दफ़ा फिर ऊपर आना शुरू हो जाए। T20 में तो ये है, आप देखते हैं वनडे में क्या होता है या टेस्ट में क्या होगा। अच्छा, सामीर आपको बताता चलूँगा साथ साथ आज जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल राउंड चल रहा है। अब देखने ये कौन मैदान मारता है। और लॉर्ड्स में पहले जो है ना अपने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 212 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जो है 138 रन पे जो पूरी टीम आउट हो गई थी। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और 282 रन का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका की बैटिंग जारी है। देखना यह है कि क्या ये स्कोर चेस कर पाती है साउथ अफ्रीका या फिर ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में जाएगी। जी मुनीर खादी साहब, सैयद मुनीर अली खादी साहब, ग्रास रूट लेवल क्रिकेट आप काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग फोकस किया हुआ है। आप क्या देखते हैं कि हमारे पास जो नीचे से खिलाड़ी हैं उनको जो मौके हैं वो सही मिल रहे हैं? शुक्रिया मसूद भाई। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं क्योंकि गुफ्तगू आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जनाब मोहसिन नकवी साहब और खिलाड़ियों से की, तो एक छोटे से जुमले के बाद जो है मैं ग्रास रूट लेवल पे आऊँगा, क्योंकि जब हम बहुत ऊपरी सतह पे बात करें तो पहले ऊपरी सतह का जुमला क्या क्या ख़त्म करें कि जो हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का टाकरा हुआ एक तरह से, तो बनियानुल मरसूस के नाम से इन्होंने एक फतह कामयाबी हासिल की। तो उसके बाद मोहसिन नकवी को ये लगा कि अगर मैं भी कोई ऑपरेशन करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने हिम्मत की। सेकंड नंबर पे ये है कि देखिए, अगर ईमानदाराना राय ली जाए तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई नया नहीं किया है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पतली गर्दन करके लोगों को साइडलाइन किया जाता है, उनके मफादात का पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। सिर्फ शर्त ये होती है कि आवाम का, क्योंकि बहुत ही रद्द-ए-अमल शायकीन के सामने आया था, बड़े मसाइल थे, और ग्रास रूट लेवल की तो मैं बात अभी करने जा रहा हूँ, लेकिन कम अज़ कम जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसकी बुनियाद पर क्योंकि सिलेक्शन सही तरह नहीं हो रहा था और खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल रहा था, तो लोगों के सवाल थे, आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और उससे पाकिस्तान के लिए कोई खिलाड़ी भी आप नहीं दे पा रहे। आप वही जाके जो है एक खिलाड़ी को पहले जो है साइडलाइन कर देते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर बुला लेते हैं, फिर 2 सीरीज़ में बिठाते हैं। इस तरह कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनको अगर ले भी लिया है तो उनको मौका नहीं दिया गया। अच्छा। अब आ जाएँ ग्रास रूट लेवल पे। ग्रास रूट लेवल पे कभी भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये मालूम ना हो कि इसमें कामयाबी के बाद मुझे नतीजा जो निकलेगा उससे मुझे प्रमोट किया जाएगा। ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो शॉर्टकट का है। वो खिलाड़ी जो निस्बतन कमज़ोर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। कोचेस के साथ ताल्लुक, रीजनल ऑफिशल्स के साथ ताल्लुक, क्रिकेट बोर्ड के माहिदीन के साथ ताल्लुक, कोई एंगलिंग, और जो खिलाड़ी है जो परफॉर्मेंस दे रहा है या परफॉर्म कर रहा है उसको वो मौके नहीं मिल रहे थे। अब एक मौका मिला है कि आप काफ़ी खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं कि उनको चाहे वो लीग की बुनियाद पर उनको मौका दे दिया गया हो या आराम के बहाने उनको साइड में किया हो, लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि ये सारी चीज़ें कामयाब हो जाएं तो अब जो खिलाड़ी इस वक्त आ रहे हैं जिनको ख़ास तौर पे मौका नहीं मिलता था, मौका मिला, उनको चाहिए कि वो अपनी जो अवेलेबिलिटी है और जो उनको मौका दिया गया है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये साबित करें कि हमारे अंदर भी खम है लेकिन और दम है, लेकिन हमें क्योंकि मौका नहीं मिला था तो हम सिर्फ डोमेस्टिक में ही जो है पहाड़ लगा रहे थे रनों के और बॉलिंग में जो है लोगों को आउट कर रहे थे। ग्रास रूट लेवल जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिहाज से आप यकीन करें कि मैं उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, निमटाना। ये निमटाती है हमारी क्रिकेट बोर्ड हो, रीजन हो, डिस्ट्रिक्ट को। आप ईमानदारी से बताइए कि 6-6 महीने 4-4 महीने 2 मैच हो जाते हैं, उसके बाद मैच में गैप आ जाता है, फिर एक मसाइल आते हैं। क्लब क्रिकेट का एक अजीब जो है मामला जो है वो बिल्कुल डामाडोल हैं। किसी भी शहर के अंदर आप देख लीजिए
कि बहुत ही दकियानूसी अंदाज में क्रिकेट खिलाई जा रही है। और ग्रास रूट लेवल पे जो हमें वसाइल चाहिए उनमें माशाल्लाह हमारे ही लोगों ने कहते हैं ना घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो वो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ सियासत और मुनाफिकत और मुनाफरत और इतनी मतलब धक्कम पुख्ता हुई कि हमारे कई ग्राउंड जो है वो छिन गए। अब लोग बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप यकीन करें अभी राशिद लतीफ़ पे कल मैच एक टूर्नामेंट शुरू हुआ है, मुझे जफ़र भाई ने बताया कि 4 लाख रुपए फ़ीस है नाइट में और 4 मैच मिलेंगे और कोई विनिंग और रनर प्राइज। आप भी बताइए कि 4 रुपये नहीं दे सकता खिलाड़ी। आपको मालूम है कि क्रिकेट जो है वो कभी भी 90% डिफेंस से निकली नहीं है, हमेशा लियाकताबाद से निकली, नाजाबाद से निकली, औरंगी टाउन से निकली, मली लांडी से निकली, सऊदाबाद से निकली। सईद अमर कौन से डिफेंस में थे, यूनुस खान कौन से डिफेंस में थे, सतपाल कौन से डिफेंस में थे, ज़हीर भाई कौन से डिफेंस में थे। 90% खिलाड़ी जो है वो बाद में ज़रूर डिफेंस किया है, लेकिन उससे पहले जो है वो उस जगह गया जैसे पसीना निकाल के जो है इंसान ऊपर आता है। हमारे ग्रास रूट लेवल पे 2nd नंबर पे क्रिकेट बोर्ड ने चेक एंड बैलेंस ख़त्म कर दिया है। वो अपनी जगह अपने मामलात कर रही है और कोचेस को और दीगर लोगों को उन्होंने बिल्कुल खुली छुट्टी दे रखी है। और कई जगह शिकायतें आ रही हैं कि कोचेस जो है या तो वो बदमज़गी पैदा कर रहे हैं या कहीं रीजनल और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोचेस के साथ जो है वो बदमज़गी का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसमें खिलाड़ी पिस रहा है, जो अच्छा खिलाड़ी है वो इसी सियासत का शिकार हो जाता है। मैं समझता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बाकायदा हर जगह टेक्निकल कमेटी बनाई जाए और ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम ओहदेदारों, देखें ओहदेदार जो है वो फॉर्म 47 के हैं हमारे। आजकल कोई फॉर्म 43 के, आपको किसी भी शहर में चले जाएं अगर 43 का फॉर्म आता है तो फ़ौरन वहाँ जो है स्क्रूटनी का अमल रुक जाता है और वहाँ जो है वो एडहॉक लग जाती है। और जहाँ अपने लिहाज से सेटिंग है वहाँ एक इलेक्शन करा के इलेक्शन नताइज और माहौल बना के जो है पेश कर दिया जाता है। तो क्लब क्रिकेट जो है कमज़ोर है। क्लब के ओहदेदारान का जो फोकस था जो हम अपने ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह और अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन ठीक है हम एक्सेप्ट, लेकिन हम आपको बताएं कराची के अंदर अभी भी बहुत से लोग हैं। ज़फ़र अहमद भाई क्लब क्रिकेट को काम कर रहे हैं, जमील भाई कर रहे हैं, खुर्रम अशरफ कर रहे हैं, हमारे खालिद नफीस भाई भैया भाई जो है वो कर रहे हैं, जो लांडी फ्रेंड के हमारे है शहजाद आलम साहब वो कर रहे हैं और कई सलवत अली वगैरह सब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि ग्राउंड की कमी है नंबर 1। दूसरी बात ये कि जिनके हाथों में क्रिकेट की इस वक्त भाग दौड़ है वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, वो चीज़ वो नहीं दे रहे। अब देखें क्रिकेट के अंदर तो देखें क्लब क्रिकेट का जो शदाब नाम था, शहरियार नाम था, फजल रहमान नाम था, लांडी जुमाना नाम था, क्लिप्टन जुमाना नाम था, ये इन जैसे नाम बताइए ना, आप जहाँ भी जाएंगे सबसे पहले नाम पाकिस्तान क्रिकेट क्लब शुरू होगा और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब पे ख़त्म होगा। अच्छा बनी साहब, ये बात तो रही ये डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जो हो रहा है सौतेले वाला सलूक है, कि तो मैंने जो देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में बुखारी साहब का दौर जो था वो बहुत अच्छा दौर था, फिर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का दौर भी बड़ा अच्छा दौर था। उसके बाद जो सिलसिले चले वो सिर्फ तस्वीरों के हद तक और न्यूज़ क्लिप्स के हद तक ही कहानी रह गई। कैसे देखते हैं आप बताएं। मैं मुनीर भाई की बात को 100% एग्री करता हूं और थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूं कि इन्होंने क्लब क्रिकेट की जो बात की बात की, एक ताज़ा मिसाल आपको देता हूं, परसों की बात है। मास्टर आइल क्रिकेट टूर्नामेंट तकरीबन 8 महीने पहले कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने शुरू किया था। अच्छा, मास्टर आइल क्रिकेट टूर्नामेंट वनडे मतलब ये 40 ओवर के 35 ओवर के मैचेस थे। आप बताएं कि 8 महीने हो गए, उसका एक मैच रुका हुआ था अजीमपुरा जिमखाना जिसका ताल्लुक जोन 4 से है और उसका मैच था पाकिस्तान सीसी जिसका ताल्लुक जोन 6 से। अच्छा। पाकिस्तान सीसी पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब है जिसके सरफराज कप्तान है, सऊद शकील हैं, अनवर अली, बहुत शुमार खिलाड़ी, आजम खान साहब के कोच हैं, बहुत अच्छा क्लब है। लेकिन उनकी एबिलिटी नहीं थी। कुछ खिलाड़ी काज़म ट्रॉफी में लगे थे, कुछ ग्रेड 2 में लगे थे, कुछ PSL में लगे थे, कुछ दौरे में लगे थे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो लोकल इवेंट है, क्लब क्रिकेट इवेंट है, वो आपका लटकता रहा। अब अजीमपुरा जिमखाना मसरूफ नहीं थी, वो तैयार थी, लेकिन अब आप क्या हुआ कि ईद के चौथे दिन आपने अचानक उनको बोल दिया कि आप अपना मैच खेल लें क्योंकि पाकिस्तान सीसी तैयार हो गई है। अब वो क्लब जो था उसके लड़के छुट्टियों पे गए हुए थे, जिनके लड़के ऑफिस चौथे दिन ज्वाइन करना था, वो वर्किंग डे में जो इतनी छुट्टियां छोड़ के कैसे खेलते, उनको अभी साइड लाइन कर दिया गया, नहीं खेलते वॉक ओवर दे देंगे, फिर 2 मैच लगातार। मतलब इस तरह के इवेंट आप इस तरह से एंड करते हैं, इस तरह से आप इनका अंजाम होता है। इन्होंने जो नाम लिए ऑर्गेनाइजरों के, बहुत जबरदस्त नाम इसमें एक और शाह शफीउद्दीन साहब जो कि बेहतरीन ऑर्गेनाइजर थे, बेहतरीन अंदाज से वो काम करते थे। ऐसे लोग भी, तौसीफ सिद्दीकी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तौसीफ सिद्दीकी साहब को यहाँ पर थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी और उसी अंदाज से उसको आगे लेकर अच्छे अंदाज से फिनिश करना चाहिए था। और आपने अभी बात की सीनियर डिस्ट्रिक्ट की, टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और पीसीबी ने काफी पैसों का इस पर ऐलान किया है। खिलाड़ियों के लिए 1000 रुपए डेली है और 1200 रुपए खाने के इंतजाम हैं। अब ये सब चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं, खिलाड़ियों तक पहुंचती हैं और उसको अच्छे अंदाज से किया जाता है, या फिर लड़कों की वही शिकायतें होती हैं ग्राउंड के लिहाज से, फीस के लिहाज से। मतलब एक सवालिया निशान होता है क्योंकि पीसीबी तो पैसे दे देती है,
रीजन दे देती है जोन Check को, and balance वाला चेक बन एंड गया। बैलेंस नहीं होता, फिर ये मामला जो है लटकते रहते हैं, फिर बदनाम कौन होती है, एसोसिएशन बदनाम होती है, फिर रीजन पर बदनाम होते हैं, फिर पीसीपी जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेता है जिसकी वजह से फिर सारे मामला लटक जाते हैं। अच्छा, वो मुनीर साहब, जैसे कि आप देखते आए हैं जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम होता रहा है, साथ साथ आप काफ़ी टाइम से KCC के साथ लगे रहे, जो कि बाद में नाम तब्दील करके कुछ और हो गया। तो हमारे पास जो पैटर्न है पुराना, खालिद ट्रॉफी और वनडे कप और ये सब जो इवेंट होते हैं, ये बाकायदगी से अपने टाइम पे होते हैं? देखिए, वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट कोई प्रॉब्लम ना हो और विंडो उसमें कोई हाई ना हो तो अमूमन जो है वो ये क्रिकेट है, ये बोर्ड जो है ऑर्गेनाइज करता रहता है। असल मसला क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। क्रिकेट का शेड्यूल बना दिया मैंने अपने कमरे में बैठ के, और फंड है एक बहुत बड़ा माशाल्लाह अमाउंट है, PCB के पास कोई पैसों का भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसको करेगा, ठीक है, उसके करने वालों के अंदर वो सलाहियत नहीं है और वो अंदाज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर उस पैसे का सही इस्तेमाल हो। वो मैंने बार बार जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि बस एक चीज़ हो गई, निमटाना है। खपाना है। अगर खपाना है, निमटाना है, तो कि खपाना पैसों का होता है और निमटाना जो है वो इवेंट की स्कोर शीटों का होता है। स्कोर शीटें बन गई, मैच हुए, ख़त्म हो गए। असल में हम ये देखें कि हम उससे हासिल क्या कर रहे हैं, हमारा कौन सा बच्चा पाकिस्तान लेवल पे जा रहा है, रीजनल लेवल पे जा रहा है। आप यकीन करें, पसंद नापसंद का इतना माहौल पैदा हो गया है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे कोई बुरा माने, यार मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी एक एज है और ज़िंदगी गुजर गई। यकीन करें कि एक अजीब बंदरबाट है कि मैं कोच हूँ एक रीजनल डिस्ट्रिक्ट का, आप एक कोच हैं कि मैं अपना भांजा आपसे खिलवा रहा हूँ, आपका भतीजा खुद के मैं खिला रहा हूँ, उससे कह के जो है वो इस तरह कर रहा हूँ। मतलब माहौल खराब जो है ना वो डिस्टर्ब है। भांजे भतीजे से मुतालिक जब बातचीत चलती है तो मैं आपको ये बता दूं, और आप लोगों को खुद ही मालूम है कि जो अभी इस टीम का मामला सारे चल रहे थे तो उसमें आपने देखा कि सारी रिश्तेदारियाँ चल रही थी। तो आप क्या देखते हैं, अभी भी वो जो 30 खिलाड़ी को अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद जो टीमें बनाई जाएंगी, ये रिश्तेदारियाँ कायम रहेंगी? जैसे कि अभी सीनियर खिलाड़ियों को NOC दे के फारिग किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखें, ये सिलसिला बिल्कुल मुनीर भाई ने सही किया, ऊपर से शुरू होता है। अभी कोचिज़ की बात की, जो कोचिज़ 1-to-1 लेता है उसकी ज़्यादा अप्रोच होती है कि यार तुम 1-to-1 ले रहे हो तो टीम में आना आसान हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अब सकलैन मुश्ताक हैं, उनकी कोशिश है कि यार शादाब खान का टीम के कप्तान बने, और उन्होंने कोशिश भी की। इंज़माम उल हक की कोशिश है कि ओपनिंग में कहीं ना कहीं वो इनका भतीजा सेट हो जाए। आपको पता है कि इमाम उल हक जो है वो कर रहे थे, उनको वर्ल्ड कप में भी भेज दिया गया था। इसी तरह अब आप नीचे आ जाएं तो शाहिद आफरीदी जो हैं वो मतलब कप्तान भी हैं, लाहौर कलंदर सब कुछ हैं, लेकिन कप्तानी की दौड़ में अभी भी शामिल हैं। इसी तरह नीचे जाएंगे भांजे भतीजे, ये सिलसिला तो आपको पता है नेचुरली तौर पर चलता आया है, लेकिन इसका सदैबाब कैसे होगा? आप मेरिट पे जब तक नहीं रखेंगे, आप मेरिट का कत्ल करते रहेंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबिश खान 1000 विकेट लेने के बाद एक टेस्ट खेलने का इंतजार करता रहेगा, तो आप जब मुश्ताक करोड़ों 80 विकेट लेने के बाद भी मुंतजर रहेगा कि मुझे PSL खिला लो, मुझे कहीं ना कहीं टेस्ट मैच की, वनडे की, T20 में टीम में शामिल करा लो, तो मेरिट का कत्ल करते रहेंगे। ऊपर से लाके जिन्होंने 20-20 विकेट लिए उनको टेस्ट खिला देंगे, जिन्होंने T20 के अंदर परफॉर्म किया है हारिस रऊफ के हाथ जोड़ेंगे कि भाई आप टेस्ट खेल लो। वो टेस्ट खेलना मना कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको टेस्ट नहीं खिलाओगे, और जो खेलने से मना कर रहा है उसके हाथ जोड़ते रहोगे। आकिब जावेद की वजह से अभी कोच भी रिजाइन कर गए हैं क्या? जी, मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन दे दिया कि मैं आकिब जावेद के अंडर में काम नहीं करूंगा। अब वो मोहम्मद यूसुफ ने किस बुनियाद पे दिया है, उन्होंने क्या वजूहत तो उसमें ये लिखी है कि निजी है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर निजी वजूहत तो देता नहीं है। अब आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के कोच थे, उनको क्यों हटाया? उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, क्या था? उसके बाद फिर उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो है वो फिट कर दिया गया। अब उनके लिए सीट तैयार की गई, अब उनके लिए जो है वो मसले मसाइल ना हो, ताकि कुछ लोग भी जो है वो जी। अब आप देखें एकदम से असद शफीक भी जो है वो फारिग हो गए। अच्छा, सिलेक्शन में जो है अली डार थे, उनको तो बनाना ही नहीं चाहिए था, कि पैर को आपने बना दिया है, उनको भी फारिग कर दिया गया। अजहर अली थे, उनको अब इन सबको जो है वो एक को विमेंस टीम का कोच बना दिया, एक को हाई प्रोफाइल सेंटर में भेज दिया। घूम फिर के वही मतलब आपको कहीं ना कहीं फिट कर देंगे, आप घबराए नहीं है, आपकी सैलरी चलती रहेगी। ठीक है, आप मिसबा उल हक को फारिग किया था, मेंटोर थे, 50 लाख आपको मिलने थे, घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपको जो रेड बॉल का हेड कोच बनाने की तैयारी हो रही है। मुनीर साहब, इसी बात पे हूँ, मुनीर साहब 5 मेंटोर थे जिनको 50 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती थी, वो आपको पता भी है। इसमें 3 को फारिग कर दिया उन्होंने और 2 को सरफराज को और मिसबा को रखा। तो ये क्या प्लानिंग के हद तक? मिसबा की तो परफॉर्मेंस आप सबको मालूम है क्या है। देखें, जब कोई पार्टी जीत कर इलेक्शन आती है ना, जैसे भी हो, तो उसके वर्कर्स पे तवज्जो कम हो जाती है, MNA MPA पे, और जो
बॉडीज़ के करते धरता है हाँ। और जो इलाकों के वडेरे कहलाते हैं उन पे काफ़ी फोकस होता है। हमारे जितने भी आप खिलाड़ियों के फहरिस्त बना लीजिए, चाहे वो वहाब रियाज हों, चाहे वो आकिब जावेद हों, चाहे XYZ कोई हो, उसमें गलती इसे कहते हैं ना, वो गुण के साथ घी पिस जाता है, तो वो एक आध घी का दाना सही बच जाता है। बाकी है कि ज़्यादातर तो देखें आप फिट कर रहे हैं, आपने 15-20 का एक पोल बना लिया है और वो पोल जो है वो क्रिकेटर्स की इंतखाब में भी वही है और क्रिकेट की मैनेजमेंट भी वही है। असल की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आदमी शिकवा किससे करे। अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक आप देखें और नीचे से ऊपर तक चले जाएं तो आपको कहीं भी साफ़ सुथरा तिनका नज़र नहीं आएगा, सेरा नज़र नहीं आएगा। जहाँ से भी पकड़ेंगे वहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कन्फ्यूजन पैदा होगी। लिहाजा जब तक एक जो कि अब मुश्किल है, देखें अब जो दुनिया के अंदर इनाम आ रहा है ना, आप सुबह शाम देख रहे हैं जंग छिड़ रही है, फला हो रहा है, ये क्या चीज़ है? जंग थोड़ी है, ये आवाम को और जो आम आदमी है उसको हर वक्त खौफजदा रखना है, उसको दूसरी चीज़ों पे लगा देना है। जो उसकी फील्ड है यानी माशरती उसकी जो खुसूसियत है उसको ख़त्म करके उसको अपने अंदर ही महव कर दिया गया है। ऐसी क्रिकेट का शायकीन जाता है, वो इतना पैदल चल के ख्वार होके जाता है, फिर कोई प्रोडक्ट ऐसी आती है जिस पे जो है वो एक मुसलमान की हैसियत से, एक इंसानियत के हवाले से वो कहता है यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो उसके नाम पे जो है वो बाइकाट ज़्यादातर कर देता है, वो जोश खरोश नहीं दिखाता। उसके अलावा वो कहता है यार ये क्रिकेट अब बिल्कुल रेसलिंग हो गई है, कि ये बिल्कुल जो है एक शौक की हद तक हम देखते थे, अब ये बदमज़गी आ गई। इसकी वजह यह है कि कहीं भी ईमानदाराना अंदाज में काम नहीं हो रहा। मैं ये बिल्कुल ये साफ कहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा काम लग रहा है ना तो वीडियो रिस्पेक्ट को अच्छा काम है नहीं, हो गया है या हो रहा है या मजबूरी बन गया है। थैंक यू मुनीर साहब, मैं इस पर बात करूँगा आपसे। सामने आपको बता दूँ कि एक सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन है सजाज के नाम से, एक स्क्वाश पे वर्कशॉप भी करवाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों मुख्तलिफ़ खेलों की प्रमोशन के लिए जो सहाफ़ी हजरात हैं वो करवाते हैं। तो कल जहांगीर खान स्पोर्ट्स क्लब में जो है वो एक वर्कशॉप है और शाम में 3:30 बजे शुरू होगा। वो 2 घंटे का वर्कशॉप होगा ताकि स्क्वाश की आगाही हो खिलाड़ियों में और सहाफ़ियों को कि किस तरीके से स्क्वाश खेली जाती है, पॉइंट टेबल कैसे सेट की जाती है। कि तो अमूमन सहाफ़ियों को, बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि स्कोरिंग कैसे की जाती है और कौन सा खिलाड़ी किस लेवल का है, उससे कैसे बात की जाए। तो ये सब चीज़ें कोर्स में शामिल की जाती हैं ताकि अवेयरनेस आए सहाफ़ियों को भी। तो ये चूँकि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है तो इसलिए मैंने ये बात कर ली। फरीद राजू साहब, मेंटोर की जब बात चली है तो कहाँ देखते हैं कि मिसबा को और सरफराज को कहाँ फिट करेंगे? देखिए सरफराज तो सिलेक्शन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन गए जी, तकरीबन हो गया। मिसबा उल हक का और सऊद शकील का ये था कि सऊद शकील को पाकिस्तान टीम का रेड बॉल का कप्तान बनाया जाएगा टेस्ट मैच के लिए और मिसबा उल हक को हेड कोच बनाया जाएगा टेस्ट मैच के लिए। लेकिन क्योंकि वो कराची के कप्तान शायद कहीं ना कहीं चुप रहा होगा तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ लाहौर में, हर चीज़ लाहौर में, और तो ये सीट जो है ना लाहौर से बाहर नहीं जाए। तो अभी देखें 3 वनडे खेलें आगा सलमान, आपने जज कर लिया कि टेस्ट का भी अच्छा कप्तान होगा, ये वनडे का भी अच्छा कप्तान होगा। कैसे जज कर लिया? शाहीन आफरीदी को आपने 4 वनडे न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड में जाके जब वो हार गया आपने ये आपने 4 मैचों में उसको हटा दिया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे जीतने पे पाकिस्तान के अंदर और ऐसी टीम के खिलाफ आपने जज कर लिया ये पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट, ये तो एक बचकाना फैसला है। सऊद शकील जो है वो अच्छा परफॉर्मर है, मुसलसल परफॉर्म करता है, तकरीबन 50 की ऊपर से एवरेज से स्कोर कर रहा है, 8 सेंचुरी बना चुका है, डबल सेंचुरी बना चुका है। मतलब आप कादम ट्रॉफी में भी कप्तानी कर रहे हैं, PSL में भी कप्तानी की है, मुख्तलिफ क्लब में भी कप्तानी की है। मतलब एक लड़का नीचे से आ रहा है कप्तानी करते हुए ना, आप उसको देखें। आप सलमान अली लागा को T20 के फॉर्मेट में आपने कहा ये फिट कर दिया है, मतलब ये ज्यादती वाली बात है। अभी आपने टेस्ट मैच की बात की, देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, दुनिया की निगाहें इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और पैट कमिंस को 300 विकेट में मुकम्मल कर ली। कप्तान ऐसे नहीं बनाया जाता है टीम का। बुमराह ने मुसलसल कामयाब कप्तान है जी, देखें एक दफा वो टाइटल भी जीत चुके हैं, परफॉर्म 6 विकेटें भी हासिल की उन्होंने, 300 विकेटों का संग मिल भी अबूर कर लिया। और क्या जबरदस्त टेस्ट में चल रहा है, खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। हमारे यहाँ क्या है, T20 के अंदर भी ग्राउंड भरने के लिए फ्री पासिस दिए जा रहे हैं, लोगों के लिए डिस्काउंट किया जा रहा है, क्योंकि हमारी क्रिकेट इस नहज पे पहुंच चुकी है। जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मुनीर कादी ने कुछ टाइटल भी चलाते हैं जी, आप हर कर रहे हैं कि आप आ जाओ, क्योंकि आप रेसलिंग वाला जो मिसाल दिया इन्होंने कि पता नहीं यार ये रेसलिंग हो रही है,
ये नूरा कुश्ती तो नहीं है, पता नहीं हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये हम तो अपनी जान लगा देंगे कर देंगे, पता लगा फैंसी हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट भी एक सच्चाई है ना, उसके अंदर जो सिफारिशात है उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ ना, वो अदालती अमल दरामद होता तो आधे से ज्यादा जो क्रिकेटर थे फारिग हो जाते। मतलब एक हकीकत है, वो एक हकीकत है ना जी, उस पे काम नहीं। उसके बाद भी आपने सलमान का केस देखा, आमिर का केस देखा, वो भी एक हकीकत थी ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नूरा कुश्ती कहीं पर नहीं हो ना हो। देखिए ये कनेरिया के साथ भी देखे, दानिश कनेरिया के साथ हुआ। एक लफ्ज़ है, मैं थोड़ा सा ज़बान पे नहीं आता, बिल्ली गिराम या ऐसी कोई चीज़ थी, अच्छा, जिसमें आप जो है अंधा पैसा जो है वो आप रोशनी में ला सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही जो है यहाँ भी दूसरे मामला चलें। देखिए आपने एक टेक्निकल बात नहीं देखी, सरफराज को जब उन्होंने एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नामजद करने का फैसला किया है, तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाती है, सऊ शकील भी कप्तान बन जाते हैं जी। उसकी वजह यह है कि कप्तान और कोच का वोट जो है बहुत अहमियत रखता है, तो उसकी बुनियाद पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते थे जो कप्तान के ज़रिए आप करवा सकते हैं। आप किस तरीके से सऊ शकील को और सरफराज को मनाता है कि नहीं यार तुम ऐसा करो, तीसरी पार्टी जो कह रही है उसका ख्याल रखो या हमारा ये काम करो। वो यूनुस खान वाली मिसाल होती है कि वो शहरयार साहब के साथ जो है बैठे और उसके बाद वो बाइकाट करके चले गए और इस्तीफ़ा दे दिया दिस एंड दैट। तो मैं समझता हूँ कि देखें ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होते हैं कि अगर एक शहर का कप्तान है एक क्लब का, तो उसको अवॉइड करते हैं कि एक ही घर से जो है दो आदमी उसी अहम पोजीशन पे ले आए। मेरिट पे फैसला होना चाहिए, मतलब ये मेरिट फैसला ठीक है। अब मेरिट क्या है, अगर मेरिट हो तो फिर सरफराज को आपने सबसे पहले हटाया क्यों था? गलती ये थी, दोबारा गलती कर रहे हैं। देखिए सरफराज को हटाने की सजा जो है सबको भुगतनी पड़ी, पाकिस्तान को भुगतनी पूरे पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी, क्योंकि शायखानी क्रिकेट बदल हुए और फिर बैठ के जब इवेंट खत्म हो गया सब बैठ के वो सरफराज की तारीफें करते रहे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे सरफराज के नाम के टोटे चलते रहे कि सरफराज की क्या परफॉर्मेंस है। उधर वकार और अपना रमीज बैठ के जो है ना उसका इंटरव्यू दिखाया गया कि सरफराज कैसा था, सरफराज कैसा है। और रमीज बात करते थे कि ना फवाद आलम की टांग ऐसी निकलती है, खड़े रहने का स्टाइल सही नहीं है। अरे भाई वो सेंचुरी बना रहा है, वो 50 बना रहा है, आपको उसका स्टाइल पसंद नहीं आ रहा। और सरफराज ने अपनी टर्नओवर में बहुत बड़ी गलती की थी। जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए थे 2017 में, वो बहुत मजबूत कप्तान थे। उसके बाद उन्होंने जिस तरह फवाद आलम के साथ ज्यादती हुई उस पर एक्शन नहीं लिया। खुरम मंजूर टीम में सेट हो सकते थे, टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते थे, 2 साल और मजीद खेल सकते थे। इसी तरह आप ताबिश खान को जिस तरह परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में, आप टीम में ला सकते थे, रख सकते थे। आप अपनी ग्रुपिंग करते पॉजिटिवली, जैसे शाहीन ने की, बाबर ने की, फकर ने की, और ये कहते थे हमारा गेन है, हम इसके बगैर नहीं खेलेंगे। रिजवान क्या कहते थे, आप रिजवान कहते थे चेयरमैन तो आनी जानी चीज है, हमें टीम में रहना है। टीम का हाल भी देख लिया। अब आप देखें उसने ग्रुप बनाया गलत, ये अगर ग्रुपिंग करता सही पॉजिटिवली तो पाकिस्तान टीम में भी कप्तान रहते, माजी में भी आगे भी चल के चलते। आपने अपने कराची के जो परफॉर्मर थे उनके साथ उस वक्त खड़े नहीं हुए, जिसकी वजह से दूसरी ग्रुपिंग बन गई। अच्छा देखिए सामीन, आपको बता दूं कि जिस सरफराज अहमद ने इन्हीं लोगों को प्रमोट किया, उनको आगे करता रहा, शाहीन टॉयलमेंट बनाया रिजवान को, बाबर को, सबको आगे करता रहा, उसी की टांग खींचते रहे ये लोग। और ये बहुत ही गलत हरकत की। और देखिए उसकी सज़ा उनको ये मिली कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आपके मुल्क में थी, आप शायकीन क्रिकेट ने देखा अपनी आंखों से, पूरी दुनिया ने देखा कि सरफराज के साथ जो हरकत की, और वही ट्रॉफी लेके सरफराज इन हुआ सदर पाकिस्तान के साथ, और सब जगह नजर आता रहा सरफराज। और फिर क्या हुआ, जब चैंपियंस ट्रॉफी हारे तो सरफराज की तो वाह हो गई, बाकी सबका जो हुआ हाल आपने वो सब देखा। मैं समझता हूँ कि किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो सामने आएगा, जो सब आप लोग देख रहे हैं। अभी भी अब सरफराज को दी है उन्होंने कोई सिलेक्शन, तो अब देखना उसमें भी खेचन तानी चलती रहेगी कि इस तरीके से वो सिलेक्शन से फारिग हो जाए। जी मुनीर भाई ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है कि वो इसलिए नहीं चाहेंगे सऊ शकील को कि 2 वोट हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी किसमें है ये नहीं देखेंगे। वो अभी भी सरफराज को निकालने वाली गलती कर रहे हैं कि इसको कप्तानी बनाए, क्योंकि 2 वोट, यार वोट का क्या डालना है, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करें, पाकिस्तान की जीत के लिए करें, पाकिस्तान को पॉजिटिव उस पर लेके। अभी भी सियासत चल रही है। मुनीर भाई ने जिस तरह इशारा किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल इसी तरह काम किया होगा कि ऐसा ना हो कि कराची की तरफ एक ही पाकिस्तान सीसी के क्लब के लड़के हैं, कराची के लड़के हैं, एक ही तरफ इनका झुकाव होगा, कोयटा के लड़के हैं, मतलब इस तरह से, मतलब माइंडसेट। मुनीर भाई आपकी तरफ आऊँ मैं, ये बताइए कि जो अमूमन ज़्यादातर ये बात चलती रहती है कि 2 सूबों के सिर्फ खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी सूबे लीडू खेलने और केपीके के 17 लड़के टीम में होते हैं, उनकी कोई नहीं है। केपीके और पंजाब से सिर्फ लड़के खेलते हैं, बाकी लीडू खेलने के लिए क्या कहेंगे आप? देखें इसमें मेरा ज़रा इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ सबसे बड़ा तो ये है कि इससे पहले कराची और लाहौर के 90% खिलाड़ी खेलते थे जी। तो इस बुनियाद पे तो हम किसी शहर या सूबे को तनकीद का निशाना नहीं। जब कराची की टीम पहले नंबर पे आती है, खादिम ट्रॉफी टीम का पहले नंबर पे आना
और टीम के उन नंबर 1 आने के दरमियान में उन खिलाड़ियों का सिलेक्ट होना कि जिनकी परफॉर्मेंस 100% है वो तो जायज़ है। लेकिन अगर हम कराची लाहौर के खिलाड़ियों को इसलिए करें कि ये नहीं, मुनीर भाई देखिए उस वक्त जो लड़के कराची से खेलते थे, टीम हमारी कहाँ पे थी, आपने देखा था पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी थी? देखिए बुरा नहीं मानिएगा, ये देसी ज़माना था। आपको हॉकी का मालूम है, हॉकी में पाकिस्तान कितना बड़ा अभी हॉकी में भी आता हूं, जो हॉकी के साथ बादशाह था ना, बेताज बादशाह था। तो उसके बाद आस्ट्रो टर्फ लाकर जब उन्होंने देखा कि इनके अंदर वो बर्थ नहीं है, इनके अंदर वो फिटनेस नहीं है, वो लेवल नहीं है, उन्होंने आस्ट्रो टर्फ लाके एक मसोई अंदाज में जो है वो हॉकी का नहीं, हमने लॉस एंजलिस आस्ट्रो टर्फ पे जीता था, हमने 82 का वर्ल्ड कप आस्ट्रो टर्फ पे जीता था, उसके बाद हमारे आस्ट्रो टर्फ पे जीता है। वो एक रिदम चला, रूल्स चेंज करते रहे, रूल्स चेंज करते, हम जीतते रहे, कौमी टीम हमारी पकड़ाई में आ जाए। हम तो अपनी सियासत से हारे हैं। अब इसी तरीके से देखें केपीके का नाम कर रहे हैं, कराची की आप टीम तो उठा के देखें, क्लब क्रिकेट के जो आप लोगों के नाम ले रहे हैं हम और आप, उनमें खिलाड़ियों की तादाद तो देखिए कितनी, मतलब ये है कि नहीं मुनीर साहब मैं इख्तिलाफ करूंगा, नहीं मुनीर साहब इख्तिलाफ करूंगा इससे कि मौके नहीं मिल रहे हैं, डेली अलाउंस बच्चों को नहीं मिलती है, बच्चों को फीड नहीं मिलती, ग्राउंड नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, ग्राउंड नहीं है। आप ग्राउंड चलिए, क्लब क्रिकेट के 4 लाख रुपए बखौल आपके राशिद अतीब क्रिकेट अकेडमी इवेंट का 4 लाख और ग्राउंड के लिए 18,000 रुपए ग्राउंड बुक होते हैं कंपनी के नाम पे, बच्चा कहाँ खेलेगा? पहले भी थे क्लब क्रिकेट के अंदर सीमेंट ग्राउंड ही नहीं है, सब कब्जा हो चुके हैं, सीमेंट ग्राउंड नहीं है। आपको 70% खिलाड़ी वो केपीके का मिलेगा, डिपार्टमेंट नहीं है केपीके का। देखिए रिमोट एरिया से आप देखिए केपीके का खिलाड़ी मिलेगा आपको कराची क्रिकेट के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम अपनी ईमानदारी से हमें देखे तजिया करना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं ना, ये हम शायकीन के लिए बैठे हैं, आवाम के लिए बैठे हैं। चैनल का मकसद ये होता है कि हम एक सही राय दें, हम वो पिट्टू या वो सब स्टैंडर्ड न करें कि जिसकी वजह से हम पॉकेट यूनियन का जो है किरदार अदा करें किसी भी चीज़ का। हमारे बच्चों के अंदर बिल्कुल टैलेंट है, बिल्कुल शहर के अंदर मामलात हैं, वसाइल की कमी है, लेकिन आप यकीन करें मोबाइल और ये गुटखा और दीगर चीज़ों ने और एक अंदर नफसियाती तौर पे जो नाकामी है ना कि यार हम कुछ भी कर ले हमें मिलेगा नहीं कुछ। नहीं देखिए वो बात नहीं, वो ये मायूसी जो है ना, इस वक्त मायूसी दूर करने की ज़रूरत है। देखिए मुनीर भाई लेकिन वो खिलाड़ी जो वहाँ से आ रहा है कराची क्रिकेट के अंदर, आपको मैं फिर चैलेंज तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुनीर भाई मेरी बात तो सुन ले पहले। देखिए बात ये होती है कि कुछ कोटा भी होता है, जॉब में कोटे रखे जा रहे हैं, मगर यहाँ पे जो यहाँ का बच्चा है ना उसको सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाता। ये मैं खुद रिपोर्टिंग करता हूँ, देखता रहा ना, जो ज्यादती होती रही है। देखिए मान लिया, जो ज्यादती होती है। अच्छा सबसे बड़ी बात, अभी मिसाल ले लें, मुश्ताक करोड़ों ने एक ही सीजन में इतनी विकेटें ले ली, उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन केपीके का लड़का एक सीजन में पीएसएल में परफॉर्म करेगा, उसका नाम, क्योंकि लॉबी भी होती है। कहाँ गया धानी, एक लॉबी धानी कहाँ गया है। मुनीर भाई की बात सही है, लेकिन लॉबिंग भी बहुत टाइट है। अच्छा ये बताएं पीएसएल के अंदर क्या कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोग नहीं थे बड़े जिनकी जो है फ्रेंचाइज है? तो और एक मैनेजमेंट और एक बड़ी तादाद जो है वो हमारे कराची के लोगों की थी ना। लेकिन हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने अगर टीवी पे सुना हो तो पता ये चला कि कोयटा ग्लेटर्स ने कहा कि लाहौर जो है हमारा होम ग्राउंड है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए। ठीक है, जब हम अपना ग्राउंड जो है वो लाहौर को करार दे रहे हैं किसी भी वजह से, और कराची में सिर्फ 5 मुनीर भाई वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है प्लीज, और वो एक बिजनेस है, एंटरटेनमेंट में खिलाड़ी के शरीक का मान अगर एंटरटेनमेंट है और फ्रेंचाइज का अपना इख्तियार है, फिर हम उसमें फिर मेरिट की बातें करें। मेरिट के लिए डिस्ट्रिक्ट रीजन और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन, वो पैसा लगा रहा है, वो पैसा लगा रहा है, जो चाहे कह सकता है, याद रखिएगा वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। अच्छा मुझे इख्तिलाफ ये होता है कि आप एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम से जो है ना निकाल के खिलाड़ी कौमी टीम के लिए लेकर आ रहे हैं, यहाँ के नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ है ग्रास रूट लेवल पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों करवाते डोमेस्टिक क्रिकेट? कह तो रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक जो जिनकी शेफील्ड शील्ड है उससे टीम बनती है, वो बिग बैश से अपनी टीम नहीं बनाते। अगर बिग बैश से कोई एक आध लड़का निकालना वो T20 में डाल देते हैं। आईपीएल के अंदर जो है वो आईपीएल से टीम नहीं निकलती, वो सिर्फ T20 के फॉर्मेट में, वो उनकी जो रणजी ट्रॉफी है, जो इनकी गांधी ट्रॉफी है, वो उससे पूरे साल रगड़ा खाने वाले खिलाड़ी वो आते हैं वनडे और T20 और टेस्ट के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर देख लें T20 लीग उनकी जो है ना, वो टेस्ट मैच में कोई लड़का नहीं आता, वो हर मुल्क ने 3 टीमें बनाई हुई अपनी, टेस्ट की अलग टीम है सेपरेट है, T20 की सेपरेट है। हमारे यहाँ क्या है, एक इंटरटेनमेंट से हम पूरी टीम कप्तान हर चीज सिलेक्ट कर लेते हैं। यार एक इंटरटेनमेंट इवेंट हो रहा है, फ्रेंचाइज मालिक है, फ्रेंचाइज के जो रखे नहीं रखे आप उसको रोक सकते हो क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। आप बात सुने कि आप ये कह रहे हैं जो दुनिया के ममालिक का नाम ले रहे हैं ना वो आजाद ममालिक है, नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा तो माशरती मामला माफिया के अंदर इंडिया की पिटाई की आजाद है, माफिया आपने क्या बयान मंसूर, हम माफिया के अंदर में है,
हमारी पूरी कौम को, चाहे वो क्रिकेट का मरहला हो, चाहे वो हुकूमत का हो, चाहे वो किसी मतलब यह है कि किसी भी फील्ड का हो, हम यरगमाल बने हुए। जब हम यरगमाल बने हुए तो हम बड़े मुल्कों का जिक्र करें, हमें अपने अंदर अपने आप को सही करना है। सही करने के लिए इनकलाब चाहिए, इनकलाब के लिए जो है वो लोग चाहिए। जब हमारे लोग ही पिट्टू बने हुए हैं, हमारे लोग ही मफादात के अंदर जो है काम कर रहे हैं और हमारे लोग ही हक बात कहने में शर्मा रहे हैं। इसमें तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं आप इस तरफ आता हूँ, आप दोनों को मालूम है जो कि अभी एक ड्रामा चल रहा है हॉकी, सामने हॉकी ने इतने बड़े बड़े टाइटल दिए इस मुल्क को और इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, बल्कि पूरी दुनिया जानती है, कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। हॉकी के ऊपर अभी फिल्म बन रही है, शायद बन गई है जी, वेब सीरीज रिलीज हो रही है। तो उसमें मैंने भी शमशीर कुछ टोटे मेरे पास आए थे, तो मुझे मैं उस पर चाह रहा था कि थोड़ा डिस्कशन हो जाए और हमारे जो दोनों मेहमान हैं उनसे भी बात की जाए कि हॉकी है, आप फिल्म का नाम रखा है शमशीर और मैं समझता हूँ मस्खरापन शुरू हो गया है। पहले हॉकी यानी कि लेटी हुई थी और बकौल एक हमारे साबिक ओलंपियन के कि जो वो तो वेंटिलेटर पे है, किसी वक्त भी ऐलान करने की देर है कि हॉकी डेथ हो गई है हॉकी की, तो वो वेंटिलेटर पे है, उसमें भी अभी कैश करा रहे हैं शमशीर के नाम से। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें पाकिस्तान हॉकी का जो इस वक्त हाल चल रहा है, इस हाल में भी बहुत सियासत चल रही है। हम देख रहे हैं कि कोई जो है लूटामारी में लगा हुआ है, ठीक है, राना मुजाहिद की अदालत के फैसले भी आ चुके हैं, वहां पर ख्वाजा जुनैद लगे हुए हैं, वहां पर आसिफ बाजवा लगे हैं, एकेडमी लेके जा रहे हैं। वजीर आजम का जो प्रोग्राम है यंग प्लस का, उसमें भी लूटामारी हो रही है, अपनी एकेडमी बनाकर दिखा रहे हैं। अच्छा, जो बचा था वो अब ड्रामेबाजी शुरू हो गई, मतलब एक वो नहीं कहना चाह रहा। आप कराची के अंदर इतना, अगर आपको दर्द है हॉकी का, तो आप जाएं, उस पर बात करें, सेमिनार करें, लोगों को इकट्ठा करें, क्यों हमारी हॉकी नीचे जा रही है। अभी मुझे इसकी स्टोरी नहीं पता, क्या स्टोरी है, क्या किस इंफ्रास्ट्रक्चर, किसको जमा किया है, कहाँ दिखाया है, कौन सी स्टोरी है, क्या इसकी मेरे पास क्लिप आया था, उसमें वो अपना ओलंपियन खमर इब्राहिम और यानी क्या होते हैं, शायद एक आध कोई और बैठे हुए हैं, बाकी सब जो है ना बच्चे छोटे मोटे यानी मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के बिठा लिया। अगर आप हॉकी को आप प्रमोट करना ही था तो आप उन ओलंपियंस को बुलाते, साबिक जितने बड़े लेजेंड्स हैं हमारे, और लोगों के सामने पेश करते हैं उस फिल्म में। अच्छा, अदाकारी जो की है उसमें भी दिखाया, कोई टीवी के अभी नए नए जो अदाकार आते हैं उनको एज ए हॉकी स्टार लिया है उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये हॉकी के साथ मजाक है और खुदारा अगर कोई अच्छा नहीं कर सकते तो उस साथ ये भी ना करें। जी देखिए साहब, कराची पब्लिक स्कूल में मैंने तकरीबन कमोबेश 8-9 साल पहले एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम रखा, तो उसमें मैंने काफ़ी ओलंपियन और क्रिकेटर और ये इकबाल कासिम वगैरह और हॉकी के भी 3-4 लोग आए। उन्होंने वह ऐलान किया कि आप फिक्र न करें, हम हॉकी जो है वो दोबारा रिवाइव करेंगे और हम आपको गेंदे देंगे और हम आपको हॉकी स्टिक देंगे। उसके बाद थोड़े दिन बाद पता चला कि वो वहाँ जो है वो जब जैसे ही गए, चंद दिनों बाद ग्रुप बन गया और ग्रुपिंग करके पंजाब और सिंध और कराची और लाहौर इस किस्म का माहौल पैदा हो गया। उसके बाद आज तक कोई पलट के नहीं देख रहा कि हॉकी का क्या हाल है। दूसरी बात क्या है कि असल में आवाम के अंदर जो सबसे बड़ी हमारी नजायज़ है ना, वो हुकूमती सतह पर है। देखें, ये पब्लिक की प्रॉब्लम नहीं है, तो कौमी खेलना ये हुकूमत की, तो कौमी खेलना ये हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत को चाहिए था कि जिस तरह वो हबीब बैंक से मजबूर करके PSL को स्पॉन्सर करा सकती है और हबीब बैंक अपना स्पोर्ट डिपार्टमेंट बंद करके और लोगों ने निकाल के वही बजट करे, तो उसी को चाहिए था कि स्कूल में ये पाबंदी लगा देते कि हर सूरत में हॉकी की टीम होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंड आते हैं उसमें हॉकी को फंड मुख्तस होता है और हॉकी को प्रमोट कर सकते थे। मुश्किल यह है कि ओलंपियन इसी बात में लग गए कि हम अपना जो हमने तमगा ओलंपियन का लगाया हुआ है, इससे हम कितने फंड हासिल करें। कोई 2 करोड़ रुपए ले रहा है, कोई 1.5 करोड़ रुपए ले रहा है, आपने 2 करोड़ रुपए ले लिया, अब आपके पीछे कोई लग गया, उसने ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी, उसने बता दिया 2 करोड़ में तो इतने रुपए खर्चे नहीं हुए, अभी तो बैंक में पड़े हुए, कोई कह रहा है कि घर ले गए। तो जब हम इतने बड़े सतह पर आलमी बुनियादों पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके और अपनी शनाख्त बनाकर अपने को बिल्कुल दोबारा बन गली में लेके जाएंगे तो फिल्में ही बनेंगी, वहाँ कौमी हीरो नहीं पैदा होंगे, वहाँ मस्खरे पैदा होंगे। अच्छा, तो अगर फिल्म बनानी थी तो कम से कम एक पूरी हिस्ट्री देखते उसकी और कोई ऐसे लीजेंड्स को उसमें उतारते उसके फेस रीडिंग के हिसाब से और फिर इंट्रोड्यूस कराते। इंडिया ने जो फिल्म बनाई थी उस पर आमिर खान उतरे थे, हॉकी के बड़े लीजेंड उतरे थे और बहुत नीचे तबके से इस तरह इंडिया हॉकी शाहरुख खान कोच बन के आए थे। मतलब एक स्टोरी थी, वुमेन्स हॉकी की स्टोरी थी उनके, मतलब एक तरह ओलंपिक वर्ल्ड कप स्पॉन्सर भी ऐसे आए थे, बड़े नामों की वजह से स्पॉन्सर भी आए थे। 90% आप ये देखें कि हम इंडिया की कॉपी करते हैं, कोई माने ना पाने, 90% मैं कह रहा हूँ, 10% शायद कोई अपना कर रहा हूँ। अब उन्होंने हॉकी पे फिल्म बनाई,
इन्होंने देखा नहीं कितना पैसा, कबड्डी बना देंगे फिल्म। कितना पैसा खर्च होगा, किस किस्म के लोगों को लेना चाहिए, क्या चीज़ करेंगे। उन्होंने हिसाब से अपने सेटिंग की और सेटिंग करके एक मस्खरापन के तौर पे जो है वो हॉकी को बदनाम कर दिया। अब इसमें सबसे पहले ओलंपियन जो है और ये हॉकी से मोहब्बत करने वाले ओलंपियन नहीं था उसमें से, नहीं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस पे एहतजाज करें, जी हाँ, इस पे गवर्नमेंट से और सेंसर बोर्ड सबसे राब्ता कौमी करें। खेल है, मजाक उड़ाया यार, इस शमशीर खेल के का नाम से आपने कौमी खेल का मजाक का मतलब उड़ाया क्या है। है? हाँ, इसको- शमशीर जनी के खेल से हॉकी के खेल का क्या ताल्लुक होता है? बिल्कुल, ये कोई- शमशीर का हॉकी रखते हैं, अगर नाम रखना था तो आप। तो मैंने बताया ना कि हॉकी रखते तो परेशान होती है। उसकी वजह यह है कि हॉकी तो वो दिखाने नहीं चाह रहे, हाँ, वो तो तमाशे आप बनाने नाम लेना नहीं चाहते हॉकी का। ये ऐसे लगता है कि जो आदमी हॉकी के करता धरता और हमारे साबिक खिलाड़ियों से मुतनफिर है और बेचारा जो है उनसे एलर्जिक है, उसको बदनाम करने के लिए उसने इसका सहारा लिया है। वरना एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कभी भी ज़िंदगी भर जो है ना इस किस्म के कौमी खेल का मजाक नहीं उड़ा सकता, चाहे वो फिल्म की सतह पर हो, चाहे वो सेमिनार की सतह पर हो, चाहे वो मोहल्ले की एक गली के अंदर ही कोई मैच ना हो रहा हो। थैंक यू। सामने मैं कहता हूँ कि आपको जब बैरूनी मुल्क दौरे पे जाते हैं हम लोग कोई इवेंट कवर करने के लिए, तो ज़्यादातर जो यूरोपियन ममालिक हैं वो हमसे सवाल करते हैं हॉकी से मुतालिक ही, कि हॉकी, हम तो सिर्फ पाकिस्तान को जानते हैं हॉकी की वजह से, और हॉकी की जब वजूहत हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं अब एक वक्त ऐसा था कि हमारी टीमें जो थी ना वो जाती थी, वर्ल्ड नंबर 1 था पाकिस्तान, तो वहाँ ट्रेनिंग हासिल करने के लिए वहाँ साइड मैचेस खेलने जाया करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह वो खुद भी बताते हैं कि टैलेंट बहुत है आपके पास, मगर सिफारशी कल्चर ने सब तबाह कर दिया है और मेरिट जो है वो बिल्कुल उसका गला घोट दिया है। तो अगर आप लोग अभी भी उस पर काम करें तो आप यकीन कीजिएगा आपकी हॉकी बहुत अच्छी है। और डिपार्टमेंट सब गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डिपार्टमेंट से हुआ करते थे और उसमें कौमी खेल हॉकी का जो बड़ा नाम था, लोगों को रोज़गार मिल जाया करते थे, मगर अब वो सिलसिला भी बंद होने की वजह से हॉकी जो हमारी डिक्लाइन का शिकार है, शिकार का मतलब लेट गई है, ख़त्म हो गई है। अब उस पर मुख्तलिफ जोक्स बन रहे हैं और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डिस्कशन में कि हमारे दोनों जो मेहमान बैठे हुए हैं कि शमशीर के नाम से हॉकी को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है, इस पर फ़ौरन पाबंदी लगनी चाहिए इस तरह की फिल्मों पे। और अगर हॉकी को हॉकी के नाम से नहीं चलाया जा सकता तो फिर हॉकी को उस डॉक्यूमेंट्री को बंद कर देना चाहिए और PHF को भी चाहिए इसको फ़ौरन इसका एक्शन लें और इस जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या ये फिल्म है जो कुछ भी है इसको रोकें। वो जी क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो माशरती मामलात के अंदर इनक़िलात पजीर है ना हर खेल में और दूसरी फील्ड में भी, अगर हम पैसे का तयन कर लेना कि हमने मुनासिब मुतनासिब अंदाज में जो है लोगों को पैसा देना है, तो ये जो दौड़ है, ये जो बदमज़गी है, ये जो हसद है, ये झगड़ेबाजी है और ये लॉबिंग है और ये समाजी कल्चर ख़त्म हो जाए। देखें विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप 10 लाख के आदमी हैं जी और आप 20 लाख का काम कर रहे हैं और आपको कोई इदारा 6 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन मैं साल में 4 काम करता नहीं हूँ, 50 लाख रुपए महीना ले रहा हूँ। आप ये बताइए इस दौड़ में लोग जो है वो डकैती नहीं डालेंगे? डकैती से मुराद कोई डाकू नहीं बनेगा, डकैती ये कि वो भी आगे चल के सिफारशी अंदाज में या कुछ ले दे के जो है चाहेगा कि उस लेवल में मैं पहुँच जाऊँ। आप ईमान से बताएं कि क्या इस पाकिस्तान के अंदर क्या ये जेब देता है कि हम किसी खिलाड़ी को 50 लाख रुपए महाना दें? आप उनको देखिए कि जो बेचारा एक कदम पीछे रह गया है पाकिस्तान क्रिकेटर बनने से, लेकिन उसने ज़िंदगी लगा दी, उसने अपनी तालीम को साइड में कर दिया, उसको नौकरी से लोगों ने निकाल दिया, उसको कहा सीट पे बैठ जाओ, और जब पाकिस्तान का वक्त आया तो सिर्फ उसके पास सिफारिश नहीं थी और उसके दरवाजे बंद हो गए थे। वो बेचारा वही 15, 30, 40, 50, 60 हज़ार 1 लाख की नौकरी पे लगा हुआ है। वो कैसे जो है वो क्रिकेट की या फुटबॉल की या हॉकी की या मुल्क की तरक्की की बात करेगा जब देखेगा कि मुझसे साथ रहने वाला, मुझसे पीछे रहने वाला आगे आके सिर्फ जो है 2 कदम 50 लाख रुपए ले रहा है। इसी तरह हमारे आवाम है कि आवाम जो है बिजली के बिल के लिए ख्वार हो रहे हैं, आवाम जो है गैस के लिए ख्वार हो रहे हैं, आवाम सड़कों के लिए ख्वार हो रहे हैं, लेकिन उनका नुमाइंदा जो बन के वहाँ जाता है वो 21 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 15 लाख रुपये महीने पर नौकरी कर रहा है। और हम बिल्कुल जो है बेहिस और परेशान कुल हालत में है कि आवाम और जो शायकीन है, शायकीन जो है वो स्पोर्ट्स और आवाम जो है वो कौमी और सूबाई सतह पर बिल्कुल इस वक्त जो है वो ज़ीरो हो गए कि कुछ कर नहीं पा रहे। समझ में नहीं आ रहा कि लूटा मारी के अंदर उनको किस तरीके से ब्रेक लगाया जाए और उनके जो हक़ है वो वापस ले जाए। अच्छा, मैं फरहान साहब मैं पूछूंगा आपसे कि अभी अब बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ आने वाली है, तो उसमें क्या देखते हैं पाकिस्तान की टीम को, कहाँ देखते हैं आप?
देखें पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर तैयार हो चुका है, जिस पे यंग ब्लेड के साथ अगर बात करें तो जिस तरह हसन नवाज ने परफॉर्म किया है, वो मिडिल ऑर्डर के भी बड़े अच्छे बैटर साबित हुए। हालांकि वो आए ओपनर थे, उन्होंने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी जो पहली सेंचुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में की थी वो एज ए ओपनर की थी। उनके साथ अगर आप बात करें तो मोहम्मद हारिस ने भी सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फ़खर जमान को मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़े मैचों में रखना चाहिए और उनको बड़े मैचों में खिलाना चाहिए। साइम अयूब और फ़खर जमान पहली चॉइस होनी चाहिए, लेकिन जिस खिलाड़ी की फॉर्म अच्छी चली हो, जैसे नईम अहमद हैं, उनको मौका देना चाहिए। साइम अयूब की बात आप करते हो, साइम अयूब को आपने देखा कि इतना चढ़ाया, उसके बाद आपने देख लिया PSL का। मैंने कहा जिसकी फॉर्म अच्छी हो उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि फॉर्म जो है वो सुप्रीम होती है। खिलाड़ी जो है वो क्लास अपनी जगह होती है, लेकिन जो फॉर्म होती है ना जिस तरह उसको उस वक्त। अब साइम अयूब क्लास से खिलाड़ी है लेकिन फॉर्म परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस भाई क्लासिकल का क्या मैं अचार डालना है, क्या करना है? अगर नईम अहमद परफॉर्म कर रहा है, हसन नवाज परफॉर्म कर रहा है, हारिस परफॉर्म कर रहा है, एक्शन सही है। देखिए ये सारी चीजें जब अच्छी लगती हैं जब आपकी परफॉर्मेंस हो। जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप बिल्कुल सुपरस्टार हैं। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो मतलब बाबर आजम की क्लास अपनी जगह रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस उसकी जगह रहेगी, मतलब उसका खिलाड़ी। अभी आपके पास बॉलिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छा खिलाड़ी आपके फास्ट बॉलर आ गया है, हसन अली रजा, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में आपके पास सुफियान मुकीम एक अच्छी स्पिनर्स के तौर पर सामने आए, टीम में शामिल करें, उसको भी रखना चाहिए। और जितने भी सीनियर्स खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनको अभी साइड में होना चाहिए। आप अपनी T20 वर्ल्ड कप की अभी से तैयारी शुरू करें, यंग खिलाड़ी को खिलाएं, यंग ब्लेड को खिलाएं, इंशाल्लाह आपकी अच्छी टीम बन जाएगी। इसी तरह वनडे में भी आप यंग खिलाड़ी को चांस दें, यंग ब्लेड को चांस दें। आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको निकालें, कायदे ट्रॉफी से निकालें, और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखें कि अच्छी तो अगर थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया तो उन्हीं लड़कों को लेके आ जाओ, उनको भरपूर मौका दें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी टीम बन सकती है। अपना मुनीर भाई, हमारा मीडिया जो है ना बहुत जल्दी हाईलाइट कर देता है किसी चीज़ को, बहुत जल्दी, और फिर बहुत जल्दी गिरा भी देता है। जैसे साइम की बात हो रही थी, साइम को इतना हर टीवी चैनल पे हमारा में साइम और क्रिकेटर भी कह रहे थे अगला ये सही नंबर होगा तो फला ये होगा, फला वो होगा। फिर आपने देख लिया एक छोटी सी इंजरी के बाद जो उनका रिजल्ट आया सामने, मज़े का खेल बात सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये कर देगा, मज़े का खेल बात ये कि साईं तो साईं है, साईं का कुत्ता भी साईं है जी। असल में मसला क्या है कि हमारी साफ़ी बिरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद विद रिस्पेक्ट येलो जर्नलिज्म पे आई हुई है। येलो जर्नलिज्म की वजह से उनकी एक एंगलिंग है, एक लाइन ऑफ एक्शन है जिसमें वो अच्छे खिलाड़ी को ठीक है प्रमोट करते हैं, हम नहीं कहते कि नहीं करते, लेकिन वो उनकी एंगलिंग जो है ना वो सामने आती है। अगर आप किसी को निचली सतह से ऊपर की तरफ आता हुआ देख रहे हैं तो उसको प्रमोट भी निचली सतह से इजी लेके स्टेप बाय स्टेप पूरा करें, उसको फ़ौरन आसमान पर चढ़ाते हैं और एक दफ़ा एक या दो मैचों के बाद या दो इनिंगों के बाद जो है आप नीचे गिरा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उनको पीछे से एक लाइन दी जाती है कि यार अब ये क्योंकि इसका माइनस प्लस हो रहा है जल्दी से उसका नाम ले दो। यानी अगर मकसूद साहब सीट से ज़रा हट गए हैं और गए किसी काम के लिए तो फ़ौरन ही मुनीर कादरी का नाम याद दे दो, ये फिट हो जाएगा। अगर हम ईमानदारी से बात करें तो उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए पहले जो हमारी लवाजमात होने चाहिए ना, सबसे पहले तो उनको मजबूत करें। डोमेस्टिक क्रिकेट है, फिटनेस है, फेयरनेस है, उसका जो है वे ऑफ टॉकिंग है, उसकी जो है डाइट है, उसके जो सिस्टम उसने अपने 2-3 साल बनाया है। लेकिन हम यकीन करें कि किसी को 20 साल तक देते नहीं है क्रिकेट में मौका या किसी खेल के अंदर, और किसी को 6 महीने के अंदर ही जो है वो आसमान। बहुत शुक्रिया आपका मुनीर कादरी साहब और फरहान फरीद राजू साहब कि आप आए, हमारे टाइम दिया प्रोग्राम में। सामईन सारी गुफ्तगू जो है उसका मैं ये समझता हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर लिया जाए, जैसे कि मुनीर कादरी साहब ने भी एतराज़ किया और फरहान फरीद राजू साहब ने भी, कि भाई सिफारशी कल्चर को ख़त्म होना चाहिए, भले कितना भी बड़ा कोच आ जाए, जब तक सिफारशी कल्चर नहीं होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हो सकती, भले वो कोई सा भी खेल हो। और साथ साथ जो हॉकी के साथ मजाक हो रहा है वो तो आपके सामने मैंने डिस्कशन की है, आप लोग खुद जाके सर्च कीजिएगा, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए नए मेहमानों के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे खेल कर जीत प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।